Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगी वो है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पीरियड्स क्यों होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं। यदि आपको लगता है आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कमज़ोरी, उबकाई या स्तनों में भारीपन होना या फिर दर्द होना। अगर आपको हर महीने समय पर पीरियड्स आ जाती है और किसी महीने बीच में पीरियड्स रुक जाए तो ये भी आपके प्रेग्नेंट होने का एक संकेत है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी माहवारी रुक जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान में ब्लीडिंग होती है, जिस कारण उन्हें पता नहीं चल पाता कि वे प्रेग्नेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स है वो क्यों आते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने के कारण है वो क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। गर्भावस्था और माहवारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब एक शुक्राणु यानी कि स्पर्म आपके अंडाशय से निकलने वाले एक एग के साथ मिलता है तो ऐसी अवस्था में प्रेगनेंसी होती है। ये फर्टिलाइज अंडा आपके गर्भाशय तक पहुंचता है और स्वयं को गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट कर लेता है। इसे भ्रूण कहा जाता है और यह विकसित होकर शिशु बन जाता है। जब आप गर्भवती नहीं होती है तो अंडा फर्टिलाइज नहीं होने के कारण अंडा वेस्ट हो जाता है और ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। लेकिन जब आप एक बार गर्भवती हो जाती है तो ऐसा नहीं होता और आपकी माहवारी रुक जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे आप अपने गर्भावस्था के किस पड़ाव में हैं। यदि हाल ही में आप प्रेग्नेंट हुई है तो ब्लीडिंग होने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है इम्प्लांटेशन के बाद होने वाली ब्लीडिंग। अगर आपको गर्भ ठहरने के थोड़े ही दिनों बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्के रंग का रक्तस्राव होता है तो इसे स्पॉटिंग कहा जाता है। यह लंबे समय तक नहीं होता, पर आपको ऐसा लगना स्वाभाविक है कि आपको माहवारी हो रही है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण जब गर्भाशय की दीवार पर आरोपित होता है तब कुछ महिलाओं को इस प्रकार की हल्की ब्लीडिंग होती है। ये गर्भ धारण की प्रक्रिया का एक नॉर्मल लक्षण है। दूसरा है सर्विक्स में बदलाव आना। सर्विक्स को गर्भ की गर्दन भी कहा जाता है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को सर्वाइकल एक्टोपी कहा जाता है। ये एक आम बदलाव है जिसके कारण संभोग के समय या बाद में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा खास तौर पर हार्मोन में बदलाव के कारण ऐसा होता है और ये बच्चा पैदा होने के 3 से 6 महीने बाद में चला जाता है। तीसरा कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसा तब होता है जब एक फर्टिलाइज अंडा गर्भाशय के अलावा कहीं और खुद ही विकसित हो जाता है। आमतौर पर ये उन ट्यूबों में होता है जो अंडाशय से गर्भ तक जाती है। इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसमें हमेशा लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके कारण रक्तस्राव और ब्राउन कलर का डिस्चार्ज और पेट में हल्का दर्द होता है। अफसोस की बात यह है कि इस कारण अंडा बच्चे का रूप नहीं ले पाता, जिसके कारण उसे निकालना पड़ता है। किसी प्रकार की दवा से या फिर सर्जरी कराकर आप इसे हटवा सकते हैं। और अगर आपकी गर्भावस्था को काफ़ी समय हो गया है तो आप अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं, जैसे आपकी सर्विक्स में बदलाव आना, दूसरा वजाइना में इन्फेक्शन होना। ऐसा होने पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलकर सही इलाज ले सकते हैं। तीसरा कारण है प्लेसेंटर एब्रेप्शन। ये गर्भावस्था के ऊपरी हिस्से में मौजूद रहता है, जिसे डिलीवरी होने के बाद गर्भाशय की दीवार से अलग कर दिया जाता है। एब्रेप्शन ऐसी अवस्था है जिसमें प्लेसेंटा पहले ही अलग होने लगता है। अगर आपके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है और कभी कभी रक्तस्राव हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथा कारण है लो लोइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा प्रीविया। ये तब होता है जब प्लेसेंटा गर्भाशय की निचली दीवार में गहराई तक चला जाता है। गर्भाशय क्रिया के पास जो आपके गर्भ के निचले हिस्से से जुड़ा होता है, जिसके कारण आपको बहुत अधिक ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको तुरंत आपातकालीन इलाज की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए देर ना करें और तुरंत हेल्प लें। अब मैं आपको गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग और गर्भपात के बारे में बताती हूँ। आपने गर्भपात यानी कि मिसकैरेज के बारे में तो सुना ही होगा। जब गर्भावस्था के पहले 23 हफ्ते के दौरान आपके गर्भ में पड़ रहा शिशु नहीं रहता है तो यह गर्भपात कहलाता है। ऐसा होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन में गड़बड़ी होना, खून के थक्के जमने की समस्या भी इसका कारण हो सकता है, या फिर पेट में पड़ रहे बच्चे से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ज्यादातर गर्भपात गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के दौरान ही होते हैं। इसका मुख्य कारण रक्तस्राव होता है, साथ ही में आपके पेट के निचले हिस्से में ऐंठन और दर्द भी होता है। अगर आपको अपने अंदर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वे आपकी सही से जांच करेंगे, यानी
अल्ट्रासाउंड जांच के द्वारा बच्चे की स्थिति जानेंगे। लगभग 1 से 8 गर्भावस्थाओं में गर्भपात हो जाता है। उनमें से कई महिलाओं को ये पता होता है कि वे गर्भवती है और कई बार ऐसा होता है कि औरतें गर्भपात होने तक जान नहीं पाती कि वो गर्भवती थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव हो रहा है या फिर वीडियो में बताए गए कुछ और लक्षणों में से कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। सो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।